ओके, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और अपना लेसन चल रहा है। विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं आपको लेसन आगे जो रह रहा है अपना उसको आज अपन पूरी कोशिश करेंगे कि आज मैं इस लेसन को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो अपन लोग इसको देखेंगे ध्यान से, देखिए ध्यान से। यहाँ से चलेंगे अपन। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका लाइक माने जैसे। एक मिनट, लाइक जैसे दिया है, जैसे। चलो जैसे तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि बट लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन माने होते हैं दायित्व या कर्तव्य। और इसका तो पता ही है, ऑब्लिगेशन दायित्व या कर्तव्य। और ऑलमोस्ट माने होता है लगभग, है ना। बर्थ माने जन्म, ठीक है। कलर माने रंग। अब देखिए, फुलफिल माने होता है पूरा करना, पूरा करना। अब इम्पॉसिबल माने होता है असंभव। इम्पॉसिबल माने क्या होता है? असंभव। अब देखिए, साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे जन्मे और रंग वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना मेरे जैसे जन्मे और रंग वाले व्यक्ति के लिए असंभव था, लगभग असंभव था। यानी कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर सकूं, यह बिल्कुल ही असंभव था, इम्पॉसिबल वर्क था। क्यों था? इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक रंग वाला व्यक्ति, यानी कि एक नीग्रो व्यक्ति, एक मतलब अश्वेत व्यक्ति कह सकते हैं, मतलब एक नीग्रो व्यक्ति हु अटेम्प्ट टू लिव, जो जीने का प्रयास करता है। अटेम्प्टेड माने होता है प्रयास करना, प्रयास करना, जो जीने का प्रयास करता है एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानवता की तरह, एक मानव की तरह। वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो उसे दंडित किया जाता है, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग कर दिया जाता है। आइसोलेटेड माने होता है अलग थलग कर देना, कर देना। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ए मैन ऑफ कलर, एक निग्रो व्यक्ति, हु अटेम्प्ट टू लिव, जो जीने का प्रयास करता है एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में। वॉज बीइंग पनिश्ड, तो उसे दंडित किया जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन, एक व्यक्ति, हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है। ट्राइड माने होता है प्रयास करना, फुलफिल माने पूरा करना, जो अपने
कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता है टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति। वो वॉज इनएविटेबली माने होता है अपरिहार, इन एविटेबली रैप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, तो उसे अपने घर और परिवार से वंचित कर दिया जाता है। रिपेट माने होता है वंचित या अलग कर देना, अलग कर देना। अलग करना, तो उसे अपने परिवार और अपने घर से अलग कर दिया जाता है। एंड और वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ द सेक्रेसी एंड रिवेलियन। रिवेलियन माने होता है विद्रोह, विद्रोह। और फोर्स्ड माने होता है किसी को मतलब बाध्य करना। एक्सिस्टेंस माने होता है अस्तित्व। सेक्रेसी माने होता है गोपनीयता। देखिए मैं इसकी ऐसे हिंदी लिखूंगा सबकी तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको ऐसे अंडरलाइन करता जाऊंगा, बताता जाया करूंगा बस केवल। तो एक्सिस्टेंस माने होता है अस्तित्व, सेक्रेसी माने होता है गोपनीयता, रिवेलियन माने होता है विद्रोह, और ट्विलाइट माने होता है ट्विलाइट एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस इसका होता है अंधकार में। अपार्ट माने होता है मतलब उसको अलग थलग कर देना। अब देखिए उसे अपने परिवार और उससे घर से अलग कर दिया जाता है, और विद्रोह और गोपनीयता के उस अंधकार में जीवन से जीवन जीने के लिए, अंधकार में जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। बिगिनिंग माने होता है प्रारंभ में, चूज माने चुनना, अबव माने ऊपर। प्रारंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर चुनने, प्रारंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना था, बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में। अटेम्प्टिंग माने होता है प्रयास करना, सर्व माने सेवा, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड मैंने पाया दैट की आई वॉज मैंने पाया एक मिनट, हाँ देखिए मैंने पाया दैट कि आई वॉज प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड माने होता है रोकना, प्रिवेंटेड माने होता है रोकना। फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। मैंने पाया दैट कि मुझे एक पति, एक पिता, एक भाई और एक पुत्र के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा था या रोका गया था। आई वॉज नॉट प्रिवेंटेड माने होता है रोकना। ओके, आई वॉज नॉट वॉन्ट विद ए हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्र होने की उस भूख के लिए, भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। तीव्र माने होती है मतलब हंगर माने होती है इच्छा या भूख, मतलब तीव्र इच्छा कह सकते हैं या भूख कह सकते हैं, भूख। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, और मैं हर तरीके से स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स डियर माई मदर्स हट। मदर्स हट माने होती माँ की झोंपड़ी। मैं
अपनी माँ की झोपड़ी के नजदीक खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्रता। रन माने होता है दौड़ना, फील्ड्स माने खेत। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्रता, एंड फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ नदी, स्वच्छ एक छोटी नदी, दैट रैन थ्रू माई विलेज, और मैं एक नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र था, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर के बहती थी। थ्रू माने होता है से होकर, जो मेरे गांव से होकर के बहती थी। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, मेलीज माने होता है भुट्टा, जो मतलब जो अभी आप बरसात के उस टाइम में देखते हैं भुट्टे जो होते हैं, उसके क्या बोलते हैं वो, जो भुट्टे अपन खाते हैं ना, जौ कब उसका होता है। हाँ, रोस्ट माने होता है भूंजना, मतलब उनको सेकना या उनको थोड़ा सेकना कह सकते हैं। तो मैं उन तारों के नीचे भुट्टों को भूंजने के लिए स्वतंत्र था, एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, बुल्स माने बैल, स्लो मूविंग माने होता है धीमे चलना, धीरे चलना, धीमे चलना। बैक्स माने पीठ, ब्रॉड माने चौड़ी, ब्रॉड माने चौड़ी। अब देखिए, और मैं वो धीमे चलने वाले बैलों की पीठ पर चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज, और जब तक आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। ओबेड माने होता है आज्ञा का पालन करना। एंड अबाइडेड बाई कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब माने होती है जनजाति, जनजाति। कस्टम्स माने होते हैं रीत रिवाज, रीत रिवाज, कस्टम्स माने होते हैं रीत रिवाज। अवॉइडेड माने होता है अनुसरण करना या पालन करना। और जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी जनजाति की उन रीत रिवाजों का अनुसरण किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई लॉज ऑफ द मैन ऑफ गॉड, तो मुझे ईश्वर या मनुष्य के उन कानूनों के द्वारा सताया नहीं गया था। ट्रबल्ड माने होता है सताना या परेशान करना। ओके। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब तक मैंने अपने फादर की आज्ञा का पालन किया और हमारी जो जनजाति की रीत रिवाज बनाए गए तो उनका जब तक मैंने अनुसरण किया, तब तक मुझे ईश्वर और ना ही व्यक्ति के कानून के द्वारा सताया नहीं गया था। तब तक आगे देखते हैं अपन। आगे देखिए। हाँ, इट वॉज ओनली वैन, यह केवल तब तक था वैन जब आई बिगेन टू लर्न, जब मैं ये सीखने लगा था, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन। इल्यूशन माने होता है भ्रम, भ्रम, सॉरी, भ्रम है ना। और क्या है, बॉयहुड माने होता है बचपन कह सकते हैं या लड़कपन कह सकते हैं। बॉयहुड बचपन है ना। अब देखिए, इट वॉज ओनली, यह तब था व्हेन जब आई बिगेन टू लर्न, जब मैं ये सीखने लगा था, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे बचपन की स्वतंत्रता वॉज एन इल्यूशन, एकमात्र भ्रम था। इल्यूशन माने क्या होता है, भ्रम, एकमात्र भ्रम था। व्हेन जब आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट की माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। फ्रीडम माने स्वतंत्रता, पता ही है आपको। ऑलरेडी माने होता है पहले से ही,
पहले से ही। टेकन माने होता है ले लेना या छीन लेना, लेना कह सकते हैं या छीन लेना। तो आप देखिए इसका अर्थ और मैंने ये पाया एक युवा व्यक्ति के रूप में दैट की माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे तो पहले ही छीन ली गई थी। दैट कि आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, जिसकी मुझे तीव्र इच्छा, और मैं इसके लिए मतलब तीव्र इच्छा करने लगा था। हंगर माने होती मेरी भूख, मेरी इसके लिए भूख बढ़ने लगी थी। एट फर्स्ट सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में। एज माने जब भी कोई अर्थ निकालना होता है एज ए टीचर, एज ए मतलब, तो वो उसका अर्थ होता है कि एक विद्यार्थी के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में आई वॉन्टेड टू फ्री ओनली फॉर माई सेल्फ, एक विद्यार्थी के रूप में मैं स्वयं की स्वतंत्रता को चाहता था। फ्रीडम माने स्वतंत्रता, माई सेल्फ माने स्वयं की। एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपनी स्वयं की स्वतंत्रता को चाहता था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बिगिन एबल टू स्टे, इस ट्रांसिटरी माने होता है क्षणिक, क्षणिक मतलब बहुत ही कम समय के लिए, है ना। तो इसका अर्थ निकलेगा द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात्रि को या देर रात्रि को बाहर कहीं पर भी क्षणिक भर बाहर रुकने की स्वतंत्रता, और रीड व्हाट आई प्लेज्ड, और जो मेरी इच्छा करे उसको पढ़ने की स्वतंत्रता। प्लीज्ड माने होता है मतलब खुश रहना या मेरा इच्छा करना, रीड माने पढ़ना, मेरी इच्छा के अनुसार पढ़ने की स्वतंत्रता। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मेरा मन करे उस स्थान पर जाने की क्षणिक स्वतंत्रता। लेटर माने बाद में, लेटर माने बाद में, बाद में। एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जॉनसनबर्ग में, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ द अचीविंग माई पोटेंशियल। देखो yearned माने होता है एक मतलब एक इच्छा होना, मतलब एक अंदर से किसी चीज़ की इच्छा होना। ऑनरेबल माने होता है सम्माननीय। फ्रीडम्स माने पता ही है स्वतंत्रता, बेसिक माने आधार, और है, अब देखिए इसका अर्थ, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी स्वयं की प्राप्त कर, मेरी सम्माननीय और आधारभूत स्वतंत्रता को प्राप्त करने की इच्छा। ऑफ ए अर्निंग माई कीप, और अपना भरण पोषण करने के लिए कुछ पैसे कमाने की इच्छा। ऑफ ए मैरिंग, शादी करने की इच्छा, मैरिंग माने होता है शादी करना। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रखने की इच्छा। द फ्रीडम नॉट टू बी द ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ऑब्स्ट्रक्टेड माने होता है बाधा डालना या रुकावट डालना। लॉफुल माने होता है कानून, कानूनी, और ये स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जिससे कि कानून की किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। नेल्सन मंडेला उन्होंने कहा मुझे ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कोई मतलब बाधा ना हो कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो, मुझे किसी प्रकार से टॉर्चर ना किया जाए, और मुझे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। बट लेकिन देन तब आई स्लोली सॉ, तब मैंने धीरे धीरे देखा। स्लोली माने धीरे धीरे, स्लोली माने धीरे धीरे मैंने देखा दैट की नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही नहीं था जो स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहनें भी स्वतंत्र नहीं थीं। ऐसा मैंने देखा दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह मात्र मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वॉज कर्टलेट, जो छीन ली गई थी या जो कम कर दी गई थी। कर्टलेट माने होता है कम कर देना, ओके, जो कम कर दी गई थी। बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, यह प्रत्येक
व्यक्ति की स्वतंत्रता थी हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखता था, यानी कि जो नीग्रो था। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसको कट कर दिया, जिसको कम कर दिया गया था कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वो काम नहीं कर सकते, तुम ये इस मतलब पोस्ट के योग्य नहीं है। वो कह रहे हैं ये उन सभी लोगों की मतलब एक स्वतंत्रता का सवाल था जो जस्ट लाइक लुक्ड मी, जो मेरी तरह दिखते, यानी कि जो नीग्रो थे, जो काले लोग थे, उन सभी के साथ था ऐसा। एंड दैट इज व्हेन, और यही वह समय था जब आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा। एंड दैट इज, और यही है व्हेन, जब द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर ऑल द फ्रीडम, ऑल द फ्रीडम। एक मिनट, इसका अर्थ तभी निकलेगा, यहां से देखते हैं, दो शब्द होंगे यहाँ, फिर इसको नीचे कर लेंगे अपन। फ्रीडम ऑफ माई पीपल, हाँ अब देखिए। एंड दैट इज व्हेन, और यही था व्हेन, जब द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम, यही वह समय था जब मेरी स्वयं की स्वतंत्रता की वह इच्छा बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर, वह तीव्र मतलब तीव्र इच्छा या तीव्र इच्छा मेरी बन गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए। नेल्सन मंडेला कह रहे पहले मेरे अंदर जो मतलब एक इच्छा थी, जो मतलब तीव्र इच्छा थी, वो मेरे स्वयं के लिए थी कि मैं सारे काम उस प्रकार से करूं जैसे गोरे लोग करते हैं, मैं भी ये करूं, मैं भी वो करूं, तब स्वयं सिर्फ मेरे लिए वो स्वतंत्रता की मेरी इच्छा थी। लेकिन वह जब मैंने लोगों को देखा जो लुक्ड लाइक मी, जो मेरी तरह दिखते थे, जो बहुत ही पुअर कंडीशन में थे, जो अपने फ्रीडम के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए तरसते थे, काम करने के लिए तरसते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये स्वतंत्रता मेरे लिए नहीं है, मेरे इन सभी लोगों की स्वतंत्रता के लिए मैं अब अवश्य लड़ूंगा। तो वो उन्होंने उनकी जो स्वतंत्रता की जो इच्छा थी, भूख थी, वो किन के लिए हो गई? वो फिर अपने लोगों के लिए हो गई, जो उनके जैसे ही थे, नीग्रो थे, जो काले लोग थे सारे, उन सभी काले लोगों के लिए हो गई। आगे क्या होता है? It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. देखो, डिग्निटी माने होती है गरिमा, डिग्निटी माने होती है गरिमा। हाँ, ये देखिए, हाँ, डिग्निटी माने गरिमा। सेल्फ रेस्पेक्ट माने होता है आत्मसम्मान, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स, यह मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए इच्छा थी कि वो लोग आत्मसम्मान और गरिमा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। किसके साथ? आत्मसम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन जिएं। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी बात ने मेरे जीवन को जोश से भर दिया। एनिमेटेड माने होता है जोश से भर देना, जोश से भर देना। ओके, फिर से देखें, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम, यह है स्वतंत्रता के लिए मेरी इच्छा थी, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए, कि मेरे लोग आत्मसम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसी बात ने मेरे जीवन को जोश से भर दिया। किस प्रकार से फिर परिवर्तन हुआ? देन ट्रांसफॉर्मेड ए फ्राइटेंड एंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। बोल्ड माने होता है निडर, निडर है ना। और फ्राइटेंड माने होता है भयभीत या डरपोक, कह सकते हैं भयभीत, भयभीत है ना। और ट्रांसफॉर्मेड में होता है बदल देना। अब मेरा, और इसी बात ने एक भयभीत यंग व्यक्ति को या भयभीत युवा व्यक्ति को कि निडर व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रॉप ए लॉ अवॉइडिंग एटोर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। अटॉर्नी माने होता है वकील, कह सकते हैं, या न्यायवादी, या वकील कह लो आप, है ना। लॉ अवॉइडिंग माने होता है कानून का पालन करने वाला,
का पालन करने वाला, ठीक है। अब देखो इसका अर्थ, और एक कानून का पालन करने वाला न्यायवादी व्यक्ति एक अपराधी बन गया। क्रिमिनल माने होता है अपराधी, क्रिमिनल माने क्या होता है? अपराधी। दैट टर्नेड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और एक अपने परिवार को प्यार करने वाला पति, एक अपने परिवार को प्यार करने वाला पति एक बेघर हो गया, एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास अब कोई घर नहीं था, यानी कि वो बेघर हो गया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। मॉन्क माने होता है सन्यासी या साधु, साधु या सन्यासी कह सकते हैं। और वो किस प्रकार से क्या हो गया, और इसी बात ने एक जीवन को प्यार करने वाला व्यक्ति एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए उसे बाध्य कर दिया गया। फोर्स्ड माने होता है बाध्य कर देना। एक परिवार को प्यार करने वाला व्यक्ति, देखो उसने किस प्रकार से क्या क्या बना, एक डरपोक व्यक्ति था वो, मतलब पहले इन सारी चीज़ों से नेल्सन मंडेला बहुत डरते थे कि मैं क्या करूं, ये करूंगा तो ऐसा ना हो जाए, ये करूंगा तो ऐसा, लेकिन फिर उन्होंने देखा सारी कंडीशंस को, देखा लोगों की कंडीशंस को देखा, तो उन्होंने देखा नहीं मुझे आगे आना ही होगा, मुझे कुछ करना होगा, वी हैव टू डू इट। तो उन्होंने फिर ये क्या क्या उनमें परिवर्तन हुए वो सारे बताए कि वो एक डरपोक व्यक्ति निडर व्यक्ति बन गया, एक कानून का पालन करने वाला व्यक्ति क्रिमिनल यानी कि अपराधी बन गया, एक परिवार को प्यार करने वाला व्यक्ति बेघर हो गया, और एक जीवन को जीने वाला व्यक्ति एक सन्यासी की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य हो गया। और क्या है आगे देखिए, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। नेक्स्ट मैन का यहाँ अर्थ लिया गया है एक आम आदमी कह सकते हैं, आम आदमी है ना। तो ये कहाँ, ये देखिए हाँ ये देखिए ये रहा नेक्स्ट मैन, आम आदमी कह सकते हैं इसको। वर्चुअस माने होता है गुणी, गुड़ी, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग स्वयं का बलिदान करने वाला। अब देखो, और मैं उस साधारण या आम आदमी से अधिक स्वयं का मतलब बलिदान करने वाला और गुणी व्यक्ति नहीं रहा था, बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया दैट कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैंने पाया कि मैं उन सीमित, लिमिट माने सीमित और पुअर माने कम, या पुअर का अर्थ लिया गया है कम से, और मैंने पाया कि मैं उस सीमित और कम स्वतंत्रताओं का आनंद नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड, जो मुझे दी गई थी, अलाउड माने होता है प्रदान करना या देना, जो स्वतंत्रताएं मुझे दी गई थी मैं उनका भी आनंद नहीं उठा सका। व्हेन, जब, आई न्यू माई पीपल, जब मैंने जाना मेरे लोग, वर नॉट फ्री, कि मेरे स्वयं के लोग भी स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता अखंडनीय थी, इंडिविजुअल अखंडनीय। द चेंस ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल, जंजीर मेरे जैसे किसी एक व्यक्ति पर जंजीर होने का मतलब था वन वर द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, कि ये जंजीरें मेरे जैसे सभी व्यक्तियों पर। और मतलब देखो वो क्या कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि ये स्वतंत्रता जो थी वो अखंडनीय थी। चेन्स माने जंजीरें, तो वो कह रहे हैं कि ये जंजीरें या जो मतलब रुकावटें थी वो मेरे लोगों के एक व्यक्ति पर भी अगर जंजीरें पड़ी हुई हैं तो मैं समझता था कि मेरे जैसे उन सभी लोगों के ऊपर जंजीरें हैं, और उन सभी लोगों पर जंजीरों से जकड़े होने का मतलब था कि मेरे ऊपर जंजीरें। वो कह रहे हैं अगर जितने भी काले लोग हैं उनमें से किसी एक की स्वतंत्रता को भी अगर बाधित किया जा रहा है तो समझ लो उन काले सभी लोगों को उन स्वतंत्रताओं से वंचित किया जा रहा है, और सभी लोगों को अगर स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है तो समझ लो मुझे वंचित किया जा रहा है। वो इस प्रकार से उन्होंने इस बात को लिया, किसने, नेल्सन मंडेला ने। आगे क्या है,
एनीवन है ना, ओके, एक मिनट, हाँ, ऑन मी, आई न्यू, मैं जानता था, दैट की ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। देखो ये स्पेलिंग ध्यान देने वाली बात है इसमें, इसको, हाँ अब देखिए यहाँ पर जो ऑपरेस्ड आया है ना, ऑपरेस्ड, तो इसको बोलते हैं अत्याचार करने वाला। और एक और आई है यहाँ पर, वो सॉरी, ऑपरेस्ड माने तो अत्याचार सहने वाला, और ऑपरेसर माने होता है अत्याचार करने वाला। तो कह रहे हैं वो, आई नो, मैं जानता था, दैट की अत्याचार करने वाला मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट, उसी प्रकार से स्वतंत्र एज जस्ट है जैसे श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जिस प्रकार से अत्याचार सहने वाला। ए मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, टेक्स माने लेना, टेक्स अवे माने छीन लेना, एक व्यक्ति हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है, इज ए प्रिजनर ऑफ द हेट्रेड, हेट्रेड माने घृणा, प्रिजनर माने कैदी, तो वो घृणा का कैदी होता है, तो वह व्यक्ति घृणा का कैदी होता है। तो इस प्रकार से हम इसको इतना ही रखते हैं आज, बाकी का तुम्हें हम नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।